अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पेडागोजी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन, जो कि मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी से करा रहा हूँ। और समय कम के कारण जो है इसको जो है सिर्फ पेडागोजी को समझना है। ठीक है, बाकी जो गद्यांश वगैरह है उसमें आपका नंबर आ ही जाते हैं, पढ़ के उसका जवाब देना है। बाकी हम सिर्फ आपको जो है पेडागोजी से सवाल हम कराते रहेंगे, या के बाद देगर 30 क्वेश्चन हर दिन हम कराएंगे आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है 106 में, पढ़ते वक्त हासिल शुदा महारत है। ऑप्शन में दिया है नोट लेना, तजिया, मुअम्मा बनाना, नोट बनाना। ठीक है, तो पढ़ते वक्त हासिल शुदा है कि नोट बनाना जो है सही है, इसलिए कि जब नोट बनाइएगा पढ़ते वक्त तो बाद में उसको फिर से आप जो है ना पढ़िएगा तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका जो चार आंसर है ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107 में दिया गया है, क्लास में बोलने और सुनने की महारतों की जांच के दौरान इस गुफ्तगू को पढ़िए। ठीक है, आप कैसे हर तालिब इल्म की जांच करेंगे। ठीक है, इसमें जो है कुछ ये दिया है। टीचर अब कह रहा है अपने पसंदीदा खेल से मुताल्लुक़, टीचर जो है अपने पसंदीदा खेल से मुताल्लुक़ अपने दोस्त से बात कीजिए। ठीक है, तालिब इल्म वन जो है पहला तालिब है, वो कह रहा है क्यों, क्या हम बहस नहीं कर सकते। और इल्म टू कह रहा है ठीक है, क्या मैं इससे कबड्डी से मुताल्लिक़ बात कर सकता हूँ। तो इन दोनों में जो भाषा ज़बान का ये जो भाषा है, ज़बान है, तो इन दोनों को आपको जांचना है कि कौन सही है। ठीक है, तो इसमें से जांचना है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, एक में है तालिब इल्म टू सही है, तालिब इल्म एक अपना जवाब सही तरह बयान नहीं कर पाता। ठीक है, ऑप्शन टू में दिया है तालिब इल्म वन सही है, तालिब इल्म टू ने सही तरीके से जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, और थ्री में दिया है तालिब इल्म वन और दो दोनों ने सही जवाब दिया। और चार में दिया है तालिब इल्म वन और दो दोनों ही ने गलत जवाब दिया। तो इसका जो है ये वाला एक बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए कि तालिब इल्म टू जो है वो सही जवाब दिया है। ठीक है, लेकिन तालिब इल्म वन जो है अपना जवाब सही तरीके से बयान नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 108 में है, तहकीक के मुताबिक 108 में है, तहकीक के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन सी सबसे अहम घर पर मबनी सरगर्मी प्री स्कूल बच्चों के मालूमात को बढ़ाने में माउन होती है, इनके पढ़ने में कामयाबी के लिए सबसे अहम है। ऑप्शन में दिया है बच्चों को नर्सरी राइम्स याद कराना। तो सबसे पहले से याद कराने वाला तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद वालिदैन स्कूल के बारे में बात करें। तीन में वालिदैन बच्चों को ज़ोर से पढ़ाए। चार में है वालिदैन बच्चों को हरूफ तहज़ीब पढ़ाए। ठीक है, तो इसका जो तीन बिल्कुल सही है, वालिदैन बच्चों को ज़ोर से पढ़ाए, ये जो है ना घर सरगर्मी प्री स्कूल बच्चों के मालूमात को बढ़ाने के लिए। ठीक है, घर पर जो है ये कर सकते हैं प्री स्कूल। तो तीन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 109 में दिया है कि जब तालिब इल्म बुलंद आवाज़ में कोई मुतबादिल माना वाले लफ्ज़ को पढ़ता है जो कि छिपा हुआ नहीं है, तो टीचर का सबसे मुनासिब जवाब होगा यह। जवाब वन में दिया है कि तालिब इल्म से सही लफ्ज़ दोबारा पढ़ने के लिए कहेगा। जब वो सही पढ़ लिया तो फिर हम डबल क्यों कहेंगे। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद नंबर टू में दिया है तालिब इल्म को पढ़ना जारी रखने के लिए कहेगा। ठीक है, और नंबर थ्री में दिया है गलती पर टोकेगा और सही लफ्ज़ के तलफ़ुज़ को ज़ोर से पढ़वाएगा। तो गलती पर टोकना भी ये अच्छी बात नहीं है, बाद में वो धीरे धीरे समझ जाएगा। ठीक है, तो और ये चार में दिया है दोनों लफ्ज़ों को तलाश करने के लिए कहेगा जो मतन के कहेगा जो के मतन में है। ठीक है, तो इसका जो तालिब इल्म को जब सही पढ़ रहा है, माना समझ रहा है, ठीक है, तो पढ़ना जारी रखने के लिए कहेगा। ये दो नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है 110 में दिया गया है, किसी की नकल ना करके अपने असलूब में लिखना कहलाता है। अफसानवी, तख्लीकी, मुकालमा, ख़त। ठीक है, तो इस ये जो है तख्लीकी होगा। तीन इसका सही आंसर है, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 111 में दिया है, कौन सा आमोजशी इलाका गौर व फिक्र के अमल को बढ़ाता है। ऑप्शन वन याद करना, तो पहले इसको गलत काट दीजिए, याद करना। समझ, इसको भी काट दीजिए। अंदाज़ा ए कदर, इत्तला, तो इसका जो तीन नंबर है अंदाज़ा ए कदर, ये सही आंसर है।
112 में दिया है किसी खास जबान के ग्रुप के बोलने वालों की खसूसियत है। 1 में दिया है तलफ़ुज़ की अदायगी का अंदाज़ा। ऑप्शन 2 में दिया है लहजा। ऑप्शन 3 में दिया है ज़ोर। ऑप्शन 4 में दिया है आवाज़। ठीक है, तो 112 का आपका हो गया 2 जो है लहजा, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है 113 में, आमोजस के तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रिया कौन सा है? टेलीविज़न, रेडियो। 2 में है प्रोजेक्टेड मीडिया। 3 में है नमूने और चार्ट्स। 4 में है फील्ड ट्रिप्स। तो इसका जो फील्ड ट्रिप्स बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 113 का 4 ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 114 में दिया गया है कि एक शख्स सिनेमा हॉल में आपके पीछे बैठा हुआ मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा है। ठीक है, आप अपने इमेजिन कीजिए कि आपके पीछे जो कोई शख्स मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा है और आप उसे मोबाइल पर बात करने के लिए मना करना चाहते हैं। इंतखाब कीजिए कि आप उससे किस तरह दरख्वास्त करेंगे। अब आपको इंतखाब करना है कौन सा बात आपको सही है। तो इसमें से 1 में दिया है ज़ोर से बोलना बंद करो, ये बोलेंगे आप, या फिर ये बोलेंगे मेहरबानी करके मोबाइल का इस्तेमाल थिएटर में ना करें। 3 में दिया है मेहरबानी करके क्या अपना फ़ोन बंद नहीं कर सकते। ये तो सवालिया नज़र हो गया, यहाँ पे आपका जो डेज दिया है ये सवालिया नज़र हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर चौथा में दिया है क्या आपके लिए मुमकिन होगा कि इस मोबाइल फ़ोन को यहाँ इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये सवालिया नज़र है, तो इसमें तो आप कह नहीं रहे, उससे सवाल पूछ रहे हैं। और ये 3 में भी यही हाल है कि मेहरबानी करके अपना फ़ोन बंद नहीं कर सकते, ये भी सवालिया नज़र है। और इसमें जो है वाक्य पूरा नहीं है। और इसमें जो है आप देखिए कि मेहरबानी करके मोबाइल का इस्तेमाल थिएटर में ना करें, तो ये आपका बहुत ही अच्छा लहजा है और ज़बान के लिए बहुत ही अच्छा। तो 114 का जो है 2 बिल्कुल सही आंसर होगा ये वाला। ठीक है, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है 115 में दर्ज झेल में से कौन सी मौसर तहरीर में शामिल है? एक में है जाब की जांच, एडिटर को खत। उसके बाद 2 में दिया है सवाह उमरी, आप बीती। 3 में दिया है इंसाइक्लोपीडिया, मज़ामीन, डायग्राम्स। उसको चौथा में दिया है न्यूज़ रिपोर्ट, निसाबी किताब। तो इसका जो है ये वाला सही है, जॉब की जांच, एडिटर को खत, ये है ना। तहरीर के इसमें 10 जेल में से कौन सी मुअस्सर तहरीर में शामिल है? मुअस्सर तहरीर में आपका ये वाला जांच है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है 116 में दिया गया है कि तालिबे इल्मों में मेटाकॉग्निटिव महारतों को फ़रोग देने के लिए सबसे अच्छा तरीका टीचर के लिए दर्ज झेल में से कौन सा है? 1 में दिया है तलबा को पढ़ने से कबल कुछ सवालात उनके मुताले की रहनुमाई करने के लिए देना। ऑप्शन 2 में दिया है तलबा नए लफ्ज़ों को दोहराएं और उनको समझकर पढ़ने के लिए मुंतखब करें। और ऑप्शन 3 में दिया है कि पढ़ने के दौरान खुद सवाल करें। ऑप्शन 4 में दिया है हर तालिब इल्म को तफ़हीम के सवालात के मौके फ़राहम करना। तो इसमें जो है आपका पढ़ने के दौरान खुद सवाल करें। जब आप किसी तालिब इल्म को या किसी स्टूडेंट को खुद से सवाल करने का पर जोर देंगे, तो वो अपने मन में हिचकिचाहट नहीं करेंगे। उसके मन में जो भी सवाल है, अगर कोई गलती ही है या उनके मन में जो भी सवाल है वो आपसे पूछेंगे, तो पढ़ने में ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, इसका ये 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 117 में है कि एक मौजू का जुमला बताता है। एक मौजू का जुमला बताता है। 1 मज़मून का मरकज़ी ख़याल। 2 में है नज़्म का अनवान। 3 में है पैराग्राफ का मरकज़ी ख़याल। उसके बाद चौथा में दिया है मज़मून या दस्तावेज़ का ज़ैली अनवान। ठीक है, तो इसका जो है आपका 3 बिल्कुल सही आंसर है। पैराग्राफ का मरकज़ी ख़याल, ये बिल्कुल सही आंसर है 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है 118 में दिया गया है, तलबा को दुनिया से मोहब्बत करने और परामन मुस्तकबिल के तस्वुर को फ़रोग देने और एक दूसरे का ख्याल रखने की तरगीब देना तालीम है। 1 में है फासलाती तालीम। 2 अदबी तालीम।
3 पेशा वराना तालीम और 4 में दिया है इक़दार की तालीम। ठीक है, तो 118 का जो है इक़दार की तालीम, ये बिल्कुल सही आंसर है। 119 में दिया गया है कि किसी दूसरे मतन से नामानुस अल्फाज के माने तलाश करना महारत है। ठीक है, ऑप्शन 1 में है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका जो 3 आंसर है वो बिल्कुल सही है, पढ़ना। किसी दूसरे, सवाल को बढ़िया से समझ लीजिए, किसी दूसरे मतन से नामानुस अल्फाज के माने तलाश करना महारत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 3, पढ़ना, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 120 में कि जब आप अखबार में एक ख़ास इश्तिहार गौर से पढ़ते हैं तो पढ़ने की हिकमत अमली है। ऑप्शन में दिया है इर्तिकास, 2 जायज़ा, 3 तौशी शुदा वसात, 4 सरसरी। तो 120 का जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है, जायज़ा। अब ये पेपर 1 का जो 15 क्वेश्चन है 106 से 120 का, ये पेडागोजी से सवाल था एक पेपर 1 का। अब हम चलते हैं 136 से 150 तक, जो कि पेपर 2 का पेडागोजी का सवाल रहेगा। ठीक है, हम दोनों पेपर को इसी में हम समेट देंगे एक में, ताकि सबको एक साथ लिया जा सके। और पेपर 1 भी देख सकते हैं, पेपर 2 वाला भी देख सकते हैं, इसलिए कि उर्दू से मिला जुला के सब आते हैं, तो दोनों ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी लेवल और लेवल 2 भी देख सकते हैं। ठीक है, 6 to 8 वाला भी देख सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं 136 में क्वेश्चन है, एक प्राइमरी टीचर तालिब इल्मों की सुनने की महारतों की नशोनमा को फ़रोग दे सकती है। ऑप्शन में दिया है ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर। उसके बाद ऑप्शन 2 में दिया है तलबा से इनफरादी तौर पर पढ़ाते हुए पूछेगी कि उन्होंने जो सुना उसे बताएं। तो तलबा इतना जल्दी से बताएगा नहीं। ठीक है, जो सुना उतना जल्दी वो बताएगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद 3 में दिया है जब तलबा बोल रहे होंगे तो वह तोजा से सुनेगी। ठीक है, तो तलबा जब बोल रहे हैं तो ये भी, इसको अभी पेंडिंग रखते हैं। अगला को मतलब ऑप्शन है वह तलबा को बार बार यह याद दिलाएगी कि वह क्या सुन रहे हैं, उस पर गौर करें। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में है एक प्राइमरी सतह पर एक प्राइमरी टीचर तालिब इल्मों की सुनने की महारतों की नशो नमा को फ़रोग दे सकती है। ठीक है, यानी प्राइमरी लेवल का जो बच्चे हैं उनको सुनने की महारतों की नशो नमा को फ़रोग देने के लिए उसको जो है एक खास सुनने की सरगर्मी यानी सुनने की गतिविधि को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर, ठीक है, डेली कोई ना कोई एक सरगर्मी करे और उसमें उसको सुनने की महारत को जो है उससे सवाल कुछ सुने, उसके बाद उससे सवाल पूछने के लिए कहें, तो ये 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 137 में दिया गया है एक टीचर की क्लास में मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले पस मंज़र के तलबा हैं, उनके लिए वह इजाफ़ी मदद कभी अपनी जिस्मानी हरकत से और ज़बानी इजहार ख्याल के दौरान अपना तलबा के साथ ताली बजाकर लफ्ज़ तलफ़ुज़ और माना का इजहार करती है। ठीक है, दर्ज झेल महारतों में से वह किस पर मरकूज़ करती है। ऑप्शन में दिया है 1 लय, 2 में दिया है प्रेगमेटिक्स, और 3 में दिया है सूतियाती शऊर, और 3 में दिया है सनटेक्स। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है 3 बिल्कुल सही आंसर है, सूतियाती शऊर। सूतियाती शऊर ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 138 में दिया गया है कि मुअस्सर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने की अहलियत डैश जहानत है, मुतबादिल, लिसानी, बाहमी राबता, गैर बाहमी। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही है, अहलियत, बाहमी राबता, जहानत है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 139 में दिया गया है कि एक टीचर तालिब इल्म के गलत जवाब पर मुस्बत ढंग से उसका हौसला बढ़ाती है और अपनी समझ का मुजाहरा करती है। ऑप्शन में दिया है तालिब इल्म के ज़रिए मुनफी जज्बाती रद्द अमल हासिल करना, 2 में है लिसानी नशो नमा को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा में है आमोजश के मुख्तलिफ मतईन असूलों को इख्तियार करना, 4 में है इदराकी नशो नमा को बढ़ावा देना। तो इसका जो है तालिब इल्म के ज़रिए मनफी जज्बाती रद्द अमल हासिल करना एक बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है 140 में दिया गया है कि अगर एक तालिब इल्म जिस्मानी, हंसी, जहनी कमज़ोरी या सीखने की माजूरी की वजह से तालीम हासिल करने की अहलियत नहीं रखता तो उसके लिए सर्फ होगी। ठीक है, ऑप्शन है अलग से क्लास रूम में इंतज़ाम, इंसानियत पर मबनी तालीम और मखसूस ज़रूरियात की तालीम। इसका जो है चार जो है मखसूस ज़रूरियात की तालीम, ये वाला सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 141 में दिया गया है जांच का मेयार है एक, अंदाज़ा कदर की गाइडलाइन। दो में दिया गया है कि सवाल के मुताबिक नंबरों की तकसीम। चार में दिया है तालिब इल्म की सलाहियत का आम तासीर। और ये थ्री था। ये चार में दिया है अंदाज़ा कदर के ज़राए। तो इसका जो एक बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए अंदाज़ा कदर की गाइडलाइन ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 142 में दिया है कि अदब की एक ऐसी सिन्फ जिसमें मुसन्निफ़ अपने सफ़र का हाली अदबी अंदाज में बयान करता है वह है। यानी अदब की एक ऐसी सिन्फ, एक नाम है यानी तरीका है, जैसे नज़्म है, शायर है, उसी तरह ये सिन्फ भी एक ये है। तो सिन्फ के बारे में पूछा जा रहा है कि जिसमें मुसन्निफ़ जो लिखने वाला है अपने सफ़र का हाल अदबी अंदाज में, यानी जैसे किताब वगैरह में नज़्मी अंदाज में या फिर अदबी अंदाज में बयान करता है, तो वह क्या है, उसका नाम क्या है। तो दिया गया है आप बीती, सफ़रनामा, समा, उसके बाद रिपोर्तास। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 142 का दो यानी सफ़रनामा, इसलिए कि सफ़र का हाल बयान कर रहा है, तो इसमें सफ़रनामा बिल्कुल सही आंसर है। 143 में दिया है तामीरियत का नज़रिया है जहाँ तलबा खुद अपने तजुर्बात, अपनी समझ और मालूमात के ज़रिए दुनिया के बारे में अपनी राय बनाते हैं। दो, कई तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़कर एक अच्छा नतीजा हासिल करना। तीन में दिया है टीचर के ज़रिए सीखना और तहकीक और मीडिया के ज़रिए अपने नज़रियात बताना। और चौथा में दिया है पढ़ने के इमदादी सामान बनाना और तज़किया से फ़ायदा हासिल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है, यानी तलबा खुद अपने तजुर्बात, अपनी समझ और मालूमात के ज़रिए दुनिया के बारे में अपनी राय बनाते हैं। ठीक है, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 144 में दिया गया है पैगाम के ख़ास पहलुओं पर गौर करना। ठीक है, और उनमें फ़र्क करना, जैसे आवाज़ें, लफ्ज़ों के ज़मरे और इल्मुल अस्वात में फ़र्क किया जाता है। वह सरगर्मी है पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। ठीक है, तो इसका जो है सुनना बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है 145 में दिया गया है कि मजमून मरकूज रोया कहलाता है जहाँ आमोजश होती है। ऑप्शन में दिया है तलबा की दिलचस्पियों पर, कोर्स के मवाद पर, टीचर के अपने मजमून के दस्तर्स पर और तालीमी टेक्नोलॉजी पर। चौथा में दिया गया है, तो इसका जो है दो बिल्कुल सही आंसर है, यानी कोर्स के मवाद पर। कोर्स का मवाद मतलब मवाद मतलब चीज़ें होती है, तो कोर्स के मवाद पर ये सही आंसर है। 146 में दिया गया है कि गैर मामूली जहानत के इशारे हासिल होते हैं इनके ज़रिए। ऑप्शन में दिया है IQ टेस्ट, ऑप्शन 2 में दिया है EQ टेस्ट, ऑप्शन 3 में दिया है टीचर और वालिदीन, और ऑप्शन 4 में दिया है मजमूई स्कूल रिकॉर्ड। इसमें जो है मजमूई स्कूल रिकॉर्ड ये सही आंसर है, इसलिए गैर मामूली जहानत के इशारे हासिल होते हैं इनके ज़रिए आपको मजमूई स्कूल रिकॉर्ड सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मिडिल स्कूल के टीचर रोज़ाना अखबारात, रसालों, मज़ामीन से मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लुक़ कैरियर से मुताल्लुक़ मालूमात एक से ज़्यादा ज़बान में हासिल करती है। इस मवाद का इस्तेमाल तालिब इल्मों की मदद कर सकता है। मान लीजिए वो टीचर जो है रोज़ाना अखबार, रसालों, मज़ामीन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लुक़ कैरियर से मुताल्लुक़, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान यानी
मुताल्लुक़ जो है एक से ज़्यादा ज़बान में, यानी हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, से ज़बान में हासिल करती है, उस मवाद का इस्तेमाल तालिब उलूमों की मदद कर सकता है। तो किस हिसाब से वो मदद कर सकता है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो पहले पढ़ते हैं। ऑप्शन में दिया गया है मुख्तलिफ तरह की जुलसानी कम्युनिटीज़ और नेटवर्क को शनाख्त। ठीक है। ऑप्शन 2 में दिया है उन हालात से वाकिफ़ हो सकेंगे कि किस तरह दूसरे मुल्क से लोग हिजरत कर गए। ठीक है। और 3 में दिया है जो लसानी होने की वजह से वह ग्लोबल सोसाइटी के फ़ायदों से वाकिफ़ होंगे। ऑप्शन 4 में दिया गया है जब वह बड़े हो जाएंगे तो वह कहीं कहीं रहने और काम करने का फ़ैसला करेंगे। ठीक है। तो इसमें इसमें जो है 147 का जो है आपका 3 में है जो लसानी होने की वजह से वह ग्लोबल सोसाइटी के फ़ायदों से वाकिफ़ होंगे। वो फ़ायदों से वाकिफ़ होंगे तो उसके आगे चलकर उसे फ़ायदा तो होगा ही। ठीक है। तो इसका 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 148 में फिर से उसी तरह का सवाल है कि इसमें टीचर और वही ज़बान के कुछ लफ्ज़ों पर आपको जो है कौन सही है और कौन गलत है उसको आपको ये चुनना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है सुनने और बोलने की जांच की सरगर्मी में आप दर्ज झेल मकानों की जांच किस तरह करेंगे, इशारा कीजिए। सुनने और बोलने की सरगर्मी यानी सुनना और बोलना की गतिविधि में। ठीक है। तो यहाँ पे पहला मतलब टीचर जो कह रहा है, टीचर है दिल्ली की हवा इतनी कहर आलूद क्यों है। ठीक है। तालिब इल्म ये सवाल पूछा। अब तालिब इल्म 1 क्या बता रहा है, ज़्यादातर धुएं और धूल की वजह से। तालिब इल्म 2 बता रहा है मेरा भी ख्याल है कि यह कहर आलूद है, मेरा भी ख्याल है कि यह कहर आलूद है। अब आपका ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट होता है कि तालिब इल्म 1 गलत जवाब, तालिब इल्म 2 सही जवाब। ठीक है। अब दो में है तालिब इल्म 1 सही जवाब, तालिब इल्म 2 गलत जवाब। उसके बाद फिर आपका है ऑप्शन 3 में तालिब इल्म 1 गलत जवाब, तालिब इल्म 2 गलत जवाब, दोनों गलत जवाब हो गया। और उसके बाद है 4 में दिया गया है कि तालिब इल्म 1 सही जवाब, तालिब इल्म 2 सही जवाब। इसका जो है 2 बिल्कुल सही होगा, इसलिए कि तालिब इल्म 1 सही जवाब दिया जबकि तालिब इल्म 2 गलत जवाब है। वो कैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे टीचर जो कह रहा है कि दिल्ली की हवा इतनी कहर आलूद क्यों है, यहाँ पे सवाल पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे तालिब इल्म 2 जो है यहाँ पे आपको मेरा भी ख्याल है कि यह कहर आलूद है, इसका सिर्फ ख्याल है। जबकि तालिब इल्म 1 जो है तालिब इल्म 1 जो है ये ज़्यादातर धुएं और धूल की वजह से ये जवाब दे रहा है। तो तालिब इल्म 1 सही है, यानी तालिब यहाँ पे 2 नंबर में है, तालिब इल्म 1 सही है और तालिब इल्म 2 गलत है। ठीक है। तो 2 नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 149 का। 149 में दिया गया है कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का हम माना लफ्ज़ है। अंग्रेज़ी लफ्ज़ जो है तो स्केच का हम माना है। ऑप्शन में दिया है मजमून, तलखीस, रिपोर्टाज, उसके बाद दिया है खाका। इसका जो है खाका बिल्कुल सही है, खाका ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है ज़बान की तदरीस तालिब इल्मों को मस्तंद और बामानी तबादला ख्याल पर जोर देती है। ऑप्शन वन में है कवाइद तर्जुमा, ऑप्शन 2 में है जो लसानी, ऑप्शन 3 में है अबलाग, ऑप्शन 4 में है गैर रस्मी। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर है, गैर रस्मी। ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको आंसर की भी दे देता हूँ, आप मिला सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कोई चीज़ में परेशानी हो तो। यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप मिला सकते हैं, फिर यहाँ से आपको यहाँ तक दे देते हैं, यहाँ तक दे देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया से मिला लिए होंगे। और चैनल को उर्दू की तैयारी अगर कर रहे हैं तो मैं एक के बाद देख रहे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी मोटिवेट करें ताकि मैं आगे आपके लिए और भी वीडियो ला सकूँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खैर।